आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर बोनस मैटर को लेकर के जो हाईकोर्ट से बड़ी न्यूज़ आई है, उसको लेकर के आपके साथ में साझा करूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच ने अरुण बंसाली जज साहब ने जो आज फैसला दिया है, कितने प्रश्नों पर दिया है, कौन से पर्सन पर बोनस मिलने पर कौन से पर्सन को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा है, तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जो भी साथी मेरे इस चैनल पर पहली बार जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। ये जो रीट थी, रीट लेवल 1 के क्वेश्चन आंसर बोनस मैटर को लेकर के जोधपुर में लगी हुई थी, जिसका जो फैसला है वो रिजर्व फरवरी में हुआ था और जिसका आज 4:30 बजे कोर्ट के अंदर फैसला सुनाया गया। इसमें 5 प्रश्नों पर याचिकाएं थी और इसमें जो अपन ने जो याचिका लगा रखी थी उसमें 2 पर्सन थे, 3 पर्सन थे और बाकी अपने पर्सन नहीं थे। पहला प्रश्न जो छात्र शिक्षक अनुपात जो 40:1 का जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्शन में छात्रों का, कि छात्र और शिक्षक का अनुपात जो 40:1 वाला था, इस प्रश्न को लेकर के, और एक जैव विविधता का प्रश्न था, एक गुजराती भाषा का प्रश्न था जो एक अलग रीट में था उनकी और अपनी रीट में ये नहीं था, एक मध्यावधि परीक्षण अपनी रीट में था और एक हिंदी भाषा सेकंड का जो डोल्टन प्रणाली का जो कोई प्रश्न है वो था, वो अपने में नहीं था। अपनी फाइल से 3 क्वेश्चन थे, इन पर बहस हुई थी और फैसला रिजर्व हुआ था। अब मैं बताता हूं कि कौन से प्रश्न पर क्या जजमेंट दिया है। साथियों, जो छात्र शिक्षक अनुपात जो 40:1 का प्रश्न है, इसको हाईकोर्ट सिंगल बेंच ने बोनस देने से इनकार कर दिया है और इस पर एक्सपर्ट कमेटी के पास भी भेजने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ में जैव विविधता का प्रश्न जो था, इसको भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है बोनस देने से और एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने से। एक जो गुजराती भाषा का जो प्रश्न था उसको भी इनकार कर दिया है और साथियों जो मध्यावधि परीक्षण का जो प्रश्न था, जो साइकोलॉजी का था, उसको भी हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने से भी और बोनस भी। मात्र जो आज जो फैसला सुनाया गया उसमें एक पर्सन जो डोल्टन प्रणाली जो हिंदी भाषा सेकंड का था, इस पर्सन को एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजा गया है। बाकी जो कोई भी पर्सन है वो नहीं भेजा गया, लेकिन अपनी याचिका के जो तमाम पर्सन थे उसमें से मात्र 3 पर्सन है वो एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने से इनकार किया है और बोनस देने से इनकार किया है। अब बात आती है, आपके मन में डाउट है कि बाकी प्रश्नों पर क्या होगा। साथियों, जो बाकी प्रश्नों पर याचिका लगी हुई है उस पर जल्द ही सुनवाई होगी और उन पर भी बहस होगी। जो हर फाइल के अंदर जितने प्रश्न हैं उन प्रश्नों के हिसाब से बहस हो रही है। उस जो बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पर भी बहस होगी। उन पर कोर्ट अपना क्या व्यू प्रदर्शित करता है, डायरेक्ट बोनस देता है या एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजता है, वो आपको बता दिया जाएगा जैसे जैसे अपडेट आएगी। लेकिन फिलहाल एक ही पर्सन एक्सपर्ट कमेटी के पास से जांचने के लिए भेजा है। मध्यावधि परीक्षण को इनकार कर दिया है। वहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी कुछ बुकें रखी थी और छात्रों की तरफ से यूजीसी की जो बुक थी उसको रखा गया था। तो उस पर कंट्रोवर्सी आने की वजह से कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रखते हुए उस पर एक्सपर्ट के ओपिनियन को स्वीकार कर लिया कि ये एक अलग अलग ऑथर अलग अलग राय दे रहे हैं, तो इसको लेकर के उन्होंने इसको एक्सपर्ट के पास भेजने से इनकार कर दिया और बोनस देने से भी इनकार कर दिया। और जैव विविधता का जो प्रश्न है, इसमें जो आपका विल्सन जो राइटर है उसकी बुक रखी गई बोर्ड की तरफ से और उस बुक के अंदर साफ तरीके से रोजन लिखा हुआ था, तो इस पर भी आंसर बोनस देने से इनकार कर दिया और एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने से भी इनकार कर दिया। छात्र शिक्षक अनुपात का जो प्रश्न था साथियों, इस पर जो 40:1 था, इस पर जो कानून जो था आरटी एक्ट का वो रखा गया और एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन भी रखा गया, जिस पर कोर्ट ने कानून को सही मानते हुए और उसमें जो कंडीशन क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, जो भी तमाम बहस के दौरान कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी के पास भेजने से भी इनकार किया और बोनस देने से भी इनकार किया।
बाकी जो प्रश्न बचे हुए हैं उन पर बहस होगी और उन पर क्या कोर्ट अपना व्यू प्रदर्शित करता है वो आपको बताया जाएगा। और बाकी अपने फ़ाइल के ये 3 ही प्रश्न थे, बाकी अपने फ़ाइल के नहीं थे, लेकिन एक प्रश्न है वो जो हिंदी भाषा सेकंड का जो डोल्टन प्रणाली का जो प्रश्न है ये एक्सपर्ट के पास भेजा गया है। बाकी जो भी अपडेट आएगी आप निश्चित रहें, बाकी क्वेश्चनों पर भी मजबूती से बहस होगी। जो अपने मजबूती वाले जो प्रश्न थे वो अभी भी पेंडिंग हैं और उन पर जो भी अपडेट होगी वो कोर्ट का डिसीजन सभी को स्वीकार होगा और मजबूती से पैरवी होगी। अभी तो बहुत कम पैरवी कुछ ही क्वेश्चनों पर हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है अपने। जो भी होगा आपको अवगत करवा दिया जाएगा और जो भी साथी जुड़े रहे और हाईकोर्ट से जो बड़ी न्यूज़ आएगी वो आपको समय-समय पर बताई जाएगी। इसी के साथ आप